Hi friends, I welcome you all again to my series option series which we are doing. तो अभी तक हमने कॉल एंड पुट के बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले दो एपिसोड में करी है. सेकेंड, आई हैव बीन टॉकिंग सिंस बिगिनिंग कि ऑप्शन बायर हमेशा नुकसान में होता है. 99% चांसेस कि अगर आप कॉल एंड पुट बाई करते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे. एंड इसके अपोजिट 90% चांसेज है कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या ऑप्शन राइटर हैं, अगर आप कॉल एंड पुट बेचते हैं तो यू विल मेक प्रॉफिट. इस कंसेप्ट को जानने के लिए हमें आज की एपिसोड में हम लेके आए हैं टाइम डिके ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, कि टाइम के साथ साथ ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे कम होते हैं, टाइम कैसे किल करता है आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को. वो जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको बाइंग साइड में रहना है या सेलिंग साइड में रहना है. एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर निफ्टी 15,000 के करंट लेवल पे है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर उस कॉल का ऑप्शन 15,000 की कॉल का प्राइस अगर 300 या 400 रहता है, तो एट द एंड ऑफ मंथ अगर निफ्टी यहां से मूव नहीं करता ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, तो वो ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो लगभग जीरो हो जाता है एट द एंड ऑफ मंथ. सो दिस इज कॉल्ड टाइम डिके ऑफ ऑप्शन प्रीमियम. एक ग्रीक लैंग्वेज में हम इसे थीटा भी बोलते हैं. सो दिस इज कॉल्ड थीटा और टाइम डिके. इसको और भी आसान भाषा में समझना पड़ेगा, एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह. अगर आप के पास टाइम ज़्यादा है, आप किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस को ज़्यादा टाइम के लिए करना चाहते हैं, सो यू हैव टू पे द हायर प्रीमियम. और अगर आपके पास टाइम कम है, कम टाइम प्रीमियम, कम टाइम के लिए अपने आप को इंश्योर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू पे द लोअर प्रीमियम. जैसे कि अगर आप एक साल का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो हो सकता है आपको 10,000 देना पड़े, और अगर आप 2 साल का हेल्थ इंश्योरेंस कवर बाई करते हैं तो हो सकता है आपको 20,000 देना पड़े. तो होता क्या है कि जितना ज़्यादा टाइम होता है उसका प्रीमियम भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि रिस्क उतना ही ज़्यादा कवर करना पड़ता है. तो जो ऑप्शन सेल करता है वो उतनी ज़्यादा प्रीमियम डिमांड करता है आपसे अगर आप एक्सपायरी से बहुत दूर हैं. और जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास पहुंचते जाते हैं तो उसका प्रीमियम कम होता जाता है, और जिसने ऑप्शन खरीदा है उसको उस प्रीमियम का नुकसान होता है. और ऑप्शन सेलर जिसने ये प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिया होता है वो प्रीमियम उसके पास ही रहता है. एक और एग्जांपल के जरिए जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. समझिए कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2 महीने बाद उसका होना है, यानी 60 डेज के बाद आपका एग्जाम होना है. तो 60 डेज आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा टाइम है. 60 डेज में यू कैन प्रिपेयर, यू कैन डू प्रैक्टिस, यू कैन डू मॉक टेस्ट, और आप उस एग्ज़ाम को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि आप निकाल लेंगे. जैसे जैसे मैं दिन कम करता जाता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, 60 दिन की जगह आपको 30 दिन में एग्जाम निकालना है, या 15 दिन में, या 7 दिन में, या एक दिन में. तो जैसे जैसे हम दिन कम करते जाते हैं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होती जाती है. और एक दिन में प्रिपरेशन करके आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर लें तो ये तो लगभग इम्पॉसिबल के बराबर है. तो और उसका तो जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसकी कम होती है उसका प्रीमियम भी कम होता जाता है. सिमिलरली एक्सपायरी में, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ में अगर निफ्टी 15,000 है, तो 1 अप्रैल को दिमाग में मेरे ये आ सकता है कि यस 29 अप्रैल जो कि एक्सपायरी है मेरी, हो सकता है उसमें निफ्टी 15,400 पहुंच जाए. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास 25-30 दिन का टाइम है, निफ्टी के पास 25-30 दिन का टाइम है उस लेवल को टच करने का. लेकिन यही अगर मैं 25 अप्रैल को बात करता हूं किसी से कि निफ्टी का करंट लेवल 15,000 है, और 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद निफ्टी विल गो रीच टू 15,500, तो उसकी पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है. तो ऑब्वियसली है 15,500 की जो कॉल होगी उसका प्रीमियम बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रेडिंग सेशन बीतते जाएंगे, उसका प्रीमियम अपने आप कम हो जाएगा. इसको एक चार्ट के जरिए भी समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे टाइम वैल्यू आपका प्रीमियम खा जाता है, कैसे टाइम डिके, जो प्रीमियम आपने 300 पे करा है वो एट द एंड ऑफ मंथ जीरो या नियर टू जीरो कैसा हो जाता है. अगर मार्केट फेवरेबल आपकी है या नहीं है, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट मार्केट में नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए,
एक ठीक ठाक सी मार्केट में जब साइडवेज होता है मार्केट या थोड़ा बहुत बुलिश या थोड़ा बहुत बेरिश होता है, तो जनरली टाइम डिके का फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यही एक ऐसा रोल है कि आपको आपको मोटिवेट होना चाहिए ऑप्शन सेलिंग साइड में आने के लिए, ना कि ऑप्शन बाइंग साइड में आने के लिए। बट हाँ, ऑप्शन सेल करने के लिए, कॉल एंड पुट सेल करने के लिए आपके पास मार्जिन बहुत ज्यादा होना चाहिए। 5-10 हज़ार रुपए देकर के आप कॉल एंड पुट बाई तो कर सकते हैं, लेकिन 5-10 हज़ार रुपए देकर के आप कॉल एंड पुट सेल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक हाई प्रीमियम पे करना पड़ता है। वो हम जानेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। ऑप्शन के टाइम डीके कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन की प्राइसिंग डिसाइड कैसे होती है, हाउ डज वी कैलकुलेट द ऑप्शन प्राइसिंग। सो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 2021 ऑन 1 अप्रैल निफ्टी है 15,000 के लेवल पे और एक्सपायरी है 29 अप्रैल विच इज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। नाउ एक बुलिश इन्वेस्टर को ये लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, तो वो 15,200 यहां से 200 पॉइंट के ऊपर की कॉल लेने की सोचता है। अब 15,200 की कॉल का प्राइस क्या होगा, ये जानने के लिए एक चार्ट आपको देखना पड़ेगा। ये चार्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सो इन सबसे पहले हमें समझना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जानने के लिए स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के जो बीच का डिफरेंस है वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। सो 15,000 विच इज द स्पॉट प्राइस, उस पे आप माइनस करेंगे जो जिस स्ट्राइक प्राइस के लिए आप खरीदना चाहते हैं, तो यानी 15,200। सो 15,000 में जब आप माइनस करते हैं 15,200, तो वैल्यू वुड बी ऑलवेज जीरो, इट विल नॉट बी नेगेटिव इन ऑप्शन कैलकुलेशन मेथड। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इस 15,200 के कॉल की इज जीरो, क्योंकि करंट में अभी 15,000 ही निफ्टी है, 15,200 नहीं, उसे 200 पॉइंट नीचे है। लेकिन हमारे पास एक महीने का टाइम है, 29 डेज का टाइम है निफ्टी के पास। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, बायर्स की एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, यहां से वो प्राइस आसानी से पहुंच जाएगा 15,200 और उससे कहीं ऊपर 15,300, 400, 500 पहुंचेगा। तो जब मार्केट में बुलिश हैं लोग, तो उस एंटिसिपेशन में, उस टाइम गैप के लिए जित बुलिश लोग उसकी एक्सपेक्टेशन में पे करते हैं, सिर्फ ये आशा में कि भाई यहां से इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, और उसी को टाइम वैल्यू बोलते हैं। तो टाइम मनी यानी कि टाइम का वैल्यू जो उस समय होगा वो करीबन 200, 300, 400 कुछ भी हो सकता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग मान लेते हैं कि 300 होगा, यानी कि 15,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम इस महीने के लिए 300 है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन टाइम वैल्यू 300 है। अब होता क्या है कि मूवमेंट में आपको एक मूवमेंट ऐसे ही बताता हूँ, हाइपोथेटिकल मूवमेंट्स हैं कि 1 तारीख को निफ्टी ने कोई मूवमेंट नहीं दिया, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हुई। लेकिन अचानक 2 अप्रैल 3 अप्रैल को कोई निफ्टी में गुड न्यूज, मार्केट में अच्छी न्यूज आती है और मार्केट 200 पॉइंट निफ्टी आपका मूव कर जाता है, और 2 या 3 तारीख को ही 15,200 की जगह 15,300 में बंद होता है। 300 पॉइंट निफ्टी 2 दिन में भाग लेता है। तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ध्यान देना होगा कि कितना होगा। स्पॉट प्राइस आपका हो गया 15,300, और आपने जो ऑप्शन बाई करा है 15,200 का, आपके ने स्ट्राइक प्राइस बाई करा है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 100। कैसे? 15,300 विच इज द स्पॉट प्राइस, उसमें हम माइनस करेंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने खरीदा है विच इज 15,200, तो 100 रुपए हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। और टाइम वैल्यू जो 300 था एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, अब यहां से मार्केट काफी ऊपर बढ़ चुकी है, तो टाइम वैल्यू भी आगे बढ़ के 300 की जगह 400 हो गया है। नाउ द टोटल प्राइस ऑफ दिस कॉल वुड बी 500, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू 100 बढ़ गई और 300 रुपए, और 200 से 300 वो पहुंच गया, टाइम आपका टाइम वैल्यू बढ़ गया। तो टोटल वुड बी 500, और एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ इट वाज 300। तो आपको 200 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम आपको गेन हो रहा है। तो 200 इंटू 75 का आपको यहाँ पे गेन हो रहा है। 75 इज अ लॉट साइज ऑफ निफ्टी। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि धीरे धीरे मार्केट रेंज बाउंड रहता है,
15,200, 15,300, 15,100, कभी ऐसे ही मूवमेंट करता जाता है, ऐसे मूवमेंट करता जाता है। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास पहुंचते जाते हैं, टाइम वैल्यू आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड अगर आपका निफ्टी 15,300 या 15,200 के आसपास ही बंद होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू का गेन होगा। टाइम वैल्यू विल बिकम जीरो ऑन 29 अप्रैल, बिकॉज इसके बाद कोई टाइम बचा नहीं होगा। जो टाइम बचा ही नहीं, उसकी वैल्यू क्या है? सो अब इमेजिन करिए सिचुएशन कि आपका जो मार्केट है वो बंद होता है 15,300 में, आपने कॉल खरीदी थी 15,200 की, और एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ निफ्टी वाज एट 15,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू अभी आज की डेट में अगर 29 अप्रैल की डेट को आपको कैलकुलेट करना पड़े, तो इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी spot price which is 15,300 and strike price which is 15,200. So 100 would be the value of intrinsic value, and time value would become 0 or 1 or 2 anything. So we consider, we assume it is 0, तो उसका प्राइस, उस कॉल का प्राइस, उस स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो सिर्फ 100 रह जाएगा, 100 रह जाएगा। एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ इट वाज 300, एट द मिडिल ऑफ मंथ और जैसे ही मार्केट चलनी चालू हुई थी, टाइम वैल्यू आपके पास ज्यादा थे, इट वाज 500, यू वर मेकिंग प्रॉफिट। जो कॉल बायर था, ही वाज मेकिंग प्रॉफिट। नाउ एट द एंड ऑफ मंथ आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो 100 हो चुकी है, लेकिन टाइम वैल्यू हैज बिकम जीरो एंड यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ 200 ईयर। सो टाइम वैल्यू बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप कॉल या पुट बाई करते हैं, यू आर ऑन बाइंग साइड, तो आप बहुत ज्यादा इस पोजीशन को होल्ड करके मत चलिए। यू गेट अ मूवमेंट विद इन अ डे, यू कम आउट, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन आप निकल आइए। लेकिन ओवरनाइट, वीकेंड्स पे, महीने भर में अगर आपने होल्ड किया, तो 99% चांसेस दैट यू विल मेक लॉसेस। सो एंड इफ यू आर ऑन द सेलिंग साइड, अब अगर सेलर होते आप, तो सेलर के लिए क्या स्टोरी बनती? एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ 15,200 की निफ्टी का जो प्रीमियम चल रहा था, वो चल रहा था 300। तो सेलर हैं, और आपने अगर वो कॉल बेची है, यू हैव रिटन दैट कॉल, तो आपको 300 का प्रीमियम मिल गया। अगर आप वही 2 या 3 तारीख की बात करते, जब निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया था एंड द प्रीमियम वाज 500, तो प्रीमियम आपको 200 रुपए का उस समय लॉस हो रहा होता, क्योंकि 300 से प्रीमियम 200 पहुंच जाता। और इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप राइट हैंड साइड में है, तो अगर आपके प्राइसेस बढ़ते हैं प्रीमियम में, तो यूर ऑन द लॉस। तो आप चाहेंगे कि ये प्रीमियम जीरो हो जाए, बिकॉज इट यू ऑलरेडी हैव टेकन 300। तो आप चाहेंगे एट द एंड ऑफ मंथ ये जीरो हो जाए। अब जैसे जैसे टाइम वैल्यू देखे, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की खत्म हो रही है और इसके प्राइसेस गिरते आ रहे हैं, तो ऑप्शन जो सेलर है उसके वारे न्यारे हो रहे हैं। उसने 300 रुपये प्रीमियम लिया था, और प्रीमियम लास्ट में बचा कितना? 100। तो उसका फायदा होगा यहाँ पे 200 का। सो ऑप्शन सेलर would be always 99% chances are there that he'll be winning at the end of contract। और ऑप्शन बायर अगर इतना लंबा होल्ड करता है और ऐसी मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लॉस कर रहा होगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिके ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है इतनी आसानी से समझ ना आए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम वन ऑन वन। और आप चाहे तो मुझे पर्सनल मेरी मेल आईडी पे मेल करके भी आप मेरे से जवाब मांग सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।